नमस्कार दोस्तों, आज के विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का अध्याय विद्युत तथा परिपथ को शुरू करने जा रहे हैं और आज हम उसके भाग 1 को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के भाग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉर्च के बारे में समझेंगे, उसके बाद टॉर्च बल्ब के बारे में जानेंगे और अंत में विद्युत परिपथ किसे कहते हैं इसके बारे में भी समझेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में विद्युत का क्या महत्व है। दोस्तों, क्या आप कभी आटा चक्की में गेहूं पिसाने के लिए गए हैं? क्या आपका गेहूं आटा चक्की में डालते ही बिजली कट गई हो? तो इस परिस्थिति में आपको आटा नहीं मिल पाएगा। तो इससे आपको क्या परेशानी होगी कि आप घर में रोटी नहीं बना पाएंगे। क्या आपको ऐसा कभी परेशानी हुई है कि आप जब कभी रात को पढ़ाई कर रहे हो और बिजली कट जाती है तो आपको क्या असुविधा होती है? आपको यह असुविधा होगी कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार विद्युत या बिजली के द्वारा हम दैनिक जीवन में अनेक कार्य होते देखते हैं, जैसे कि घरों में विद्युत बल्ब का जलना, मोटर की सहायता से कुओं से पानी निकालना, घरों में पंखों का चलना इत्यादि। इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सी विद्युत युक्तियां हैं जिसमें विद्युत का प्रयोग होता है। अब हमारे मन में प्रश्न यह उठता है कि आखिर हमें बिजली कहां से प्राप्त होती है। इसका उत्तर यह होगा दोस्तों, विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, विद्युत तार की सहायता से हर जगह पहुंचाई जाती है। कभी कभी विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? उस स्थिति में आप इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं या प्रकाश के लिए टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं इत्यादि। तो आइए हम टॉर्च के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, टॉर्च में एक बल्ब और एक स्विच होता है। स्विच दबाने पर टॉर्च प्रकाश देने लगता है। अब हमारे मन में प्रश्न यह उठता है कि आखिर टॉर्च को विद्युत कहां से मिलता है? तो इसका उत्तर यह होगा दोस्तों कि टॉर्च को विद्युत सेल से मिलता है, यानी कि बैटरी से मिलता है। विद्युत सेल यानी बैटरी का उपयोग घड़ी, रेडियो, मोबाइल तथा अन्य विद्युत युक्तियों में भी किया जाता है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या आपने विद्युत सेल देखी है? आइए हम विद्युत सेल के बारे में चर्चा करते हैं। विद्युत सेल यानी कि बैटरी के एक ओर धातु की टोपी और दूसरी ओर धातु की डिस्क यानी कि चक्रिका होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब हम सेल यानी कि बैटरी के इसके आंतरिक भाग को समझेंगे। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सेल के ऊपर भाग की टोपी धनात्मक सिरा होता है, जिसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, तथा धातु की डिस्क यानी कि ऋणात्मक सिरा कहलाती है, जिसे हम निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। अब सेल के अंदर रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सामान्य बोलचाल में सेल को लोग बैटरी कहते हैं, परंतु एक से अधिक सेल मिलकर बैटरी कहलाते हैं। इस प्रकार के सेल शुष्क सेल के रूप में जाने जाते हैं। इसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। जब हम सेल का उपयोग करते हैं तो ये रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया कर विद्युत पैदा करते हैं। जब ये रासायनिक पदार्थ खर्च हो जाते हैं तो सेल काम करना बंद कर देता है। तब सेल को बदलकर नया सेल यानी कि नया बैटरी लगाते हैं। आइए दोस्तों, हम कुछ चेतावनी के बारे में समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अगर आप कभी ऐसा चित्र देखें तो आप इसे खतरा का सूचक समझें। आसपास विद्युत उपकेंद्रों एवं विद्युत खंभों में इस प्रकार के चित्र लगे होते हैं। ये खतरा का चिन्ह होता है। विद्युत तारों के संपर्क में आने पर गंभीर चोट अथवा मृत्यु भी हो सकती है। अतः आपको विद्युत के तारों, सॉकेट आदि का छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए। याद रखें, जनित्र यानी कि जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत यानी कि बिजली भी उतना ही खतरनाक होता है जितना कि हमें बिजली घर से बिजली मिलती है। अब हमारे मन में एक नया प्रश्न यह उठता है
कि क्या घरों में उपयोग होने वाले विद्युत से हम टॉर्च के बल्ब जला सकते हैं या नहीं। तो इसका उत्तर यह होगा दोस्तों कि घर के विद्युत का उपयोग खतरनाक हो सकता है, इसीलिए इसे सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए। आइए दोस्तों हम टॉर्च बल्ब के बारे में समझते हैं। आप सभी के घर में टॉर्च तो होंगे ही, तो आपने कभी टॉर्च के अंदर जो बल्ब होता है उसे कभी देखा है? इसे जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे और आप सभी को चित्र के द्वारा समझाया गया टॉर्च बल्ब को समझना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक टॉर्च लेंगे, उसके बाद हम टॉर्च के बल्ब को ध्यान से देखेंगे। बल्ब में कांच का एक आवरण होता है, यह आवरण धातु के सतह से चिपका होता है। अब कांच के आवरण के अंदर दो मोटे तार दिखाई देंगे जिनके बीच में एक पतला तार जुड़ा होता है। बल्ब को जलाकर देखिए, आपको तब पता चलेगा कि उसका कौन सा भाग दीप्त होता है, यानी कि जलने लगता है। चित्र के अनुसार प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को तंतु यानी कि फिलामेंट कहते हैं। तंतु को आधार प्रदान करने वाले दो मोटे तार के स्तंभ होते हैं जिससे तंतु जुड़ा होता है। अब इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है तथा दूसरा मोटा तार आधार की नोक से जुड़ा हुआ होता है। बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं, ये इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि ये एक दूसरे को न छुएं। आइए दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। क्या बैटरी के धन और ऋण टर्मिनल से जुड़े हुए तारों को बल्ब के दोनों टर्मिनलों में जोड़े बिना अगर आपस में हम सटाएंगे तो क्या होता है? आइए हम इसे चित्र माध्यम से समझते हैं। सेल यानी कि बैटरी के धन और ऋण टर्मिनल से जुड़े हुए तारों को आपस में सटाने पर सेल के रासायनिक पदार्थ तेजी से खर्च होने लगते हैं और थोड़ी देर बाद सेल कार्य करना बंद कर देता है। हमें ऐसा कदापि न करना चाहिए। आइए दोस्तों बल्ब के प्रकार को समझते हैं। दोस्तों आजकल विभिन्न प्रकार के बल्ब का उपयोग किया जाता है जो अधिक प्रकाश देते हैं और विद्युत की भी बचत करते हैं। इनमें एलईडी, सीएफएल मुख्य होते हैं। बाईं तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वह सीएफएल बल्ब का उदाहरण है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सीएफएल का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, और जो दाईं तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं वह एलईडी बल्ब है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आइए अब हम बल्ब को कैसे जलाएंगे इसके बारे में हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हमें विद्युत सेल की सहायता से बल्ब को जलाना होगा, तो हमें विद्युत तार, सेल, विद्युत रोधी टेप एवं रबर बैंड की आवश्यकता होगी। अब हमें सबसे पहले विद्युत तार के दो टुकड़े लेने होंगे। उसके बाद उसके दोनों छोरे से प्लास्टिक का आवरण हटा लीजिए। सेल के धन टर्मिनल से एक विद्युत तार के एक छोर को तथा दूसरे तार को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ लीजिए, जैसा कि आप बाईं तस्वीर में देख रहे हैं। इसके लिए टेप और रबर बैंड का उपयोग कीजिए। अब चित्र की भांति 6 विभिन्न तरीकों से बल्ब को जोड़िए। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, चित्र संख्या ए और एफ में बल्ब जल रहे हैं, लेकिन चित्र संख्या बी, सी, डी और ई में बल्ब नहीं जल रहे हैं। इस क्रियाकलाप करने के लिए आप अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं या सावधानी पूर्वक आप इसे घर में भी कर सकते हैं। तो यह क्रियाकलाप आप घर से करके आएं और अगले दिन शिक्षक से इसके बारे में चर्चा करें। आइए दोस्तों विद्युत परिपथ किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि हमने अभी क्रियाकलाप किया, इस संयोजन में हमने देखा कि बल्ब को कैसे जलाए जाते हैं। उस व्यवस्था में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए थे और इनके बीच संयोजन तार भंग नहीं हुए। तो इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह यानी कि विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। अब बल्ब तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी भी पूर्ण विद्युत परिपथ में
विद्युत धारा की दिशा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल की ओर होती है। जब किसी परिपथ में बल्ब के दोनों टर्मिनलों को जोड़ते हैं तो विद्युत धारा बल्ब के तंतु से होकर प्रवाहित होती है, जिससे तंतु दीप्त हो जाती है, यानी कि जलने लगती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। किसी भी पूर्ण विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल की ओर होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। जब किसी परिपथ में बल्ब के दोनों टर्मिनल को जोड़ते हैं तो विद्युत धारा बल्ब के तंतु से होकर प्रवाहित होती है, जिसके कारण तंतु दीप्त होने लगती है, यानी कि जलने लगती है। विद्युत बल्ब का विद्युत परिपथ में सही संयोजन के बाद भी बल्ब का नहीं जलना बल्ब का फ्यूज होने के संकेत हो सकते हैं। फ्यूज बल्ब को ध्यान से देखिए, क्या उसका तंतु खंडित है? तंतु के खंडित होने पर विद्युत धारा का प्रवाह भंग हो जाता है और बल्ब नहीं जलने लगता है। तो इस प्रकार विद्युत बल्ब कई कारण से फ्यूज हो सकते हैं, जिसका एक कारण तंतु का खंडित होना भी हो सकता है। आइए दोस्तों, हम टॉर्च को कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। इसे बनाने के लिए हमें एक क्रियाकलाप करना होगा। इसके लिए हमें एक टॉर्च का बल्ब, बिजली का तार, टेप एवं रबर बैंड लेना होगा। तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक का आवरण हटा लीजिए। इसके बाद चित्र के अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु आवरण के चारों ओर लपेट दीजिए। अब तार के दूसरे छोर को टेप की सहायता से बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल के संपर्क में रखिए। अब बल्ब के आधार की नोक, जो बल्ब का दूसरा टर्मिनल है, उसे सेल के धन टर्मिनल से सटाइए। तो क्या बल्ब दीप्त होता है? अब बल्ब को हटाइए। क्या बल्ब बुझ जाता है? क्या यह टॉर्च को ऑन व ऑफ करने जैसा नहीं है? बिल्कुल है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने घर में टॉर्च बनाने को सीख चुके हैं। इस तरह से हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम टॉर्च के बारे में जाना, उसके बाद टॉर्च बल्ब के आंतरिक भाग को समझा और अंत में विद्युत परिपथ किसे कहते हैं और यह कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी हमने चर्चा किया। आइए जानते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम विद्युत स्विच के बारे में समझेंगे, उसके बाद विद्युत चालक किसे कहते हैं तथा विद्युत कुचालक किसे कहते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।